हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 11 चैप्टर, जो है क्रिएटिंग ब्रांड इक्विटी। मतलब मार्केट में अपना एक इक्विटी क्रिएट करना, कैसे कंपनियां जो होती है अपनी एक मार्केट इक्विटी डेवलप करती है या फिर ब्रांड इक्विटी डेवलप करती है। तो आज इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो पहले पेज पे आएंगे, जब हम इस पेज पे आएंगे तो इस पेज में आपको एक मिलेगा ब्रांड। एंड यू ऑल नो अबाउट द ब्रांड। क्या होता है ब्रांड? तो ब्रांड जो होता है एक नेम, टर्म, साइन, सिंबल होता है जिससे हम किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर दो तीन प्रोडक्ट के बीच हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है ना। अगर हम कुरकुरे की बात करें, लेज़ की बात करें, जो भी ये सब प्रोडक्ट हैं, चिप्स की जो भी प्रोडक्ट हैं, अगर सब सारे का नाम चिप्स ही रख दिया जाता तो वी कैन नॉट ईजिली आइडेंटिफाई इट, है ना। सबका अलग अलग नाम रख दिया गया तो हम इसे अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर हम भुजिया की बात करते हैं तो बीकाजी का भुजिया, हल्दीराम का भुजिया, कुछ कुछ है, क्या क्या क्या, आलना फलना जो भी हो। तो मतलब मेन रीज़न क्या है कि हम जो है दो प्रोडक्ट के बीच डिफ्रेंशिएट करते हैं, कंपटीटर के प्रोडक्ट के बीच डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसी को कहते हैं ब्रांड। अब आप लोग ना बहुत सारे वर्ड सुनते होंगे, जैसे कि ब्रांड है, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो पेटेंट्स जो होता है हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम न्यू इन्वेंशंस, प्रोसेस और साइंटिफिक क्रिएशंस। यानी कि जब आप कुछ नया डेवलप करते हो, नया इन्वेंशन करते हो, डेवलप नहीं, नया कुछ इन्वेंट करते हो, कोई प्रोसेस हो गया या फिर कोई साइंटिफिक क्रिएशंस आपने डेवलप किए, आपने बल्ब बना दिया, आपने एरोप्लेन बना दिया, ठीक है ना, तो उसका हम पेटेंट करा लेते हैं। जैसे कि बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, उसका पेटेंट राइट है उनके पास। उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो पेटेंट राइट चलती चली जाएगी। वो राइट्स किसी और को ट्रांसफ़र नहीं होगा, उन्हीं की फैमिली को मिलेगा। और जितने भी बल्ब बिकते हैं उसका पेटेंट जोड़ के, जितना जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है बल्ब का, उतना पेटेंट जोड़ के उनके खाते में डाल दिया जाता होगा या फिर उनको उसका पेटेंट दे दिया जाता होगा। तो ये है पेटेंट। जब आप किसी साइंटिफिक प्रोसेस या फिर कुछ साइंटिफिक क्रिएशंस का इन्वेंशन करते हो तो आप उसका पेटेंट कराते हो। दूसरा आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो ब्रांड का लोगो हो गया, जो स्लोगन हो गया, जैसे डेयरी मिल्क, सनसिल्क, पार्ले जी, एक बेबी का फोटो लगाया है, स्लोगन है उसका, तो वो उस चीज़ का ट्रेडमार्क करा लेता है कि हम ही इस चीज़ का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा तीसरा नहीं कर सकता इस चीज़ का यूज़। हमने डेयरी मिल्क के नाम से एक पेटेंट करा लिया, हमने सनसिल्क के नाम से पेटेंट करा लिया, कुड़कुड़े के ट्रेडमार्क करा लिया, कुड़कुड़े के नाम से करा लिया। इस वर्ड का यूज़ हमारे नाम पे पेटेंट ट्रेडमार्क हो गया हमारा। फिर आता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जब आप ओरिजिनल कुछ लिखते हो, ऑथरशिप लाते हो, आपने किसी पोएम को लिखा है, किसी गाने को लिखा है, फिल्म बनाई है, हम उसका क्या करेंगे? कॉपीराइट करा लेंगे। तो आई होप आप लोग समझ में आ गए। यानी कि जब किसी ऑथरशिप की बात हो तो उसकी कॉपीराइट कराई जाती है। पेटेंट किसी साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए कराई जाती है। और ट्रेडमार्क जो है, जो भी लोगो स्लोगन होता है, जिसे हम लोग, जिसको ब्रांडिंग हम लोग बोलते हैं, तो वो चीज़ होता है ट्रेडमार्क में। तो ये आप लोग को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपका है ब्रांड इक्विटी। पहले मैं अपने जो मैंने खोज के लिखा है वो मैं पढ़ा देती हूँ, एंड देन फिर मैं देखूँगी कि क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है, राइट। तो फिर है ब्रांड इक्विटी। उससे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पेज पे। तो इस पेज पे हमने ब्रांड पढ़ा, हमने आपको बता दिया। इस पेज को पढ़ोगे तो कुछ भी खास इम्पॉर्टेंट नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह वर्ड यूज़ किया गया था। तो इसलिए मैंने एक डिफ्रेंशिएट करके आपको पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के बीच डिफरेंस बता दिया। ब्रांडिंग क्या है? तो आप सबको पता है कि ब्रांड क्रिएट करने का, यानी स्लोगन क्रिएट करने का, लोगो लगाने का जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है। देन आता है डिफाइनिंग ब्रांड इक्विटी। अब आपका आया कि ब्रांड इक्विटी क्या होता है।
अब आप जो लोग जैसे अगर कोई फाइनेंस पढ़े होंगे ना तो लोग जानते होंगे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर शेयर्स होता है ना। तो इक्विटी को क्या किया जाता है, सबसे ऊपर रखा जाता है, सबसे ज़्यादा शेयर्स होल्डिंग वही होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग ऑनर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, है ना। तो चलिए खैर मैं ऐसे ही बता रही थी। तो ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या है कि ब्रांड ने अपनी मार्केट में क्या इमेज क्रिएट करके रखी है, कस्टमर जो है वो क्या वो परसेप्शन क्रिएट करता है उस ब्रांड को देख के, दैट इज़ द ब्रांड इक्विटी। यानी कि इस ब्रांड ने अच्छी ब्रांड इक्विटी अर्न की है, मतलब गुड रिएक्शंस हैं, कस्टमर उस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, तो उसकी गुड अच्छी ब्रांड इक्विटी है। तो ब्रांड इक्विटी जैसे हमने यहाँ लिखा है लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में, कि वर्थ ऑफ ब्रांड इटसेल्फ, यानी कि उस ब्रांड की वर्थ ऑफ ब्रांड इटसेल्फ, उस ब्रांड की वर्थनेस क्या है मार्केट में, वो उसका ब्रांड इक्विटी कहलाता है। जैसे वैल्यू ऑफ ब्रांड डिटरमाइंड बाय कस्टमर परसेप्शन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड डिज़ायरेबिलिटी, यानी कि उसकी क्वालिटी और उसकी डिज़ायरेबिलिटी के बेसिस पे कस्टमर जो परसेप्शन क्रिएट करती है उसी को हम लोग ब्रांड इक्विटी कहते हैं। जैसे एप्पल ने अपना एक परसेप्शन क्रिएट करके रखा हुआ है, एक मतलब मन में वो है कि वो कितनी भी महंगी प्रोडक्ट क्यों ना लॉन्च करते हो यार उसकी प्रोडक्ट अच्छी होती है, ठीक है। हेवल्स, ठीक है ना, एक अपना वो डिज़ायरेबिलिटी क्रिएट करके रखा है कि उसको लेके हर कस्टमर की जो क्या कहते हैं, हर कस्टमर की जो परसेप्शंस होगी वो अच्छी ही होगी। सो दिस इज़ अबाउट ब्रांड इक्विटी। अब ब्रांड इक्विटी मॉडल्स हैं सॉरी अब कुछ ब्रांड इक्विटी मॉडल्स हैं। जैसे पहला मॉडल है आपका ब्रांड एसेट्स वैल्यूएटर, दूसरा है ब्रांच, तीसरा है ब्रांड रेजोनेंस मॉडल। अब पहले हम देख लेते हैं कि हम कुछ छोड़ तो नहीं रहे। तो ब्रांड इक्विटी जब आप लोग पढ़ेंगे तो हमने ब्रांड इक्विटी आपको समझा दिया अच्छे से। देन इस पेज में ब्रांड प्रॉमिस है, मतलब जो होता है, जो प्रोड्यूसर होता है या सप्लायर होता है, जो कंपनियां होती हैं वो अपने कस्टमर से क्या प्रॉमिस करती हैं कि वो एज अ प्रोडक्ट आपको क्या दे रही हैं, तो वो ब्रांड प्रॉमिस है। अब आ गया ब्रांड इक्विटी मॉडल, चलो कुछ नहीं छूट रहा। तो यहाँ है ब्रांड, तो पहला है ब्रांड एसेट्स वैल्यूएटर मॉडल। उसके की पिलर्स क्या है, एनर्जाइज्ड, डिफरेंशिएशंस, रेलेवेंस, स्टीम एंड नॉलेज। इसको रट लो, जो भी ब्रांड इक्विटी मॉडल है इसको अच्छे से रट लो। पहला क्या है, ब्रांड एसेट्स वैल्यूएटर, उसके 4 पिलर क्या हैं, एनर्जाइज, डिफरेंशिएशन, रिलेवेंस, स्टीम एंड नॉलेज। अब हम आएंगे कि क्या है, मतलब ब्रांड एसेट्स वैल्यूएटर जो है वो कंपेयर करने की काम करता है, मतलब 2 ब्रांड को कंपेयर करता है, कौन सा ब्रांड बेस्ट है, कौन सा ब्रांड कस्टमर फ्रेंडली है। तो पहला इनर्जाइज डिफरेंशिएशन, वर्ड पहला ही स्टार्ट होता है इसका पिलर, कि एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करना, ठीक है ना। दूसरा है रिलेवेंस, यानी कि वो कितना रिलेवेंट है वो ब्रांड कस्टमर के लिए। स्टीम क्या है, नॉलेज क्या है, कितने लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है। तो जो एनर्जाइज डिफरेंशिएशन होता है वो ब्रांड स्ट्रेंथ कहलाता है, क्योंकि ये फ्यूचर ग्रोथ को देखता है। आप एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो अपने ब्रांड में अगर कमी पाओगे तो उसमें इंप्रूवमेंट करोगे ना। इंप्रूवमेंट किस लिए करोगे, फ्यूचर के लिए करोगे। तो ये ब्रांड स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है ना। रिलेवेंस कितना है, आपके प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को कितने कस्टमर जानते हैं, रिलेवेंट है, ठीक है ना, रिलेवेंट है वो, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रांड स्ट्रेंथ, क्योंकि ये फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करता है। स्टीम और नॉलेज, आपके प्रोडक्ट के बारे में कितने को नॉलेज है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, पास्ट की परफॉर्मेंस को देखिएगा, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट कार्ड होता है पास्ट परफॉर्मेंस का, कौन, स्टीम और नॉलेज। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट कार्ड है कौन सा है इन चारों में से, तो आपको याद रहेगा तभी लिखिएगा ना। अब जैसे हम जरा थोड़ा बुक पे आए, तो पहला है आपका इनर्जाइज्ड डिफरेंशिएशंस, तो मेजर्स द डिग्री टू विच अ ब्रांड इज सीन एज डिफरेंट फ्रॉम अदर एज वेल एज इट्स प्राइसिंग पावर, मतलब एक ऐसे डिग्री जिसके थ्रू हम लोग मेज़र करते हैं कि आपका ब्रांड जो है दूसरे से कितना डिफरेंट दिखता है। रेलेवेंस, मतलब अप्रोप्रिएटनेस दिखाता है, ठीक है ना।
स्टीम क्या है? मेजर्स परसेप्शंस ऑफ क्वालिटी एंड लॉयल्टी और हाउ वेल द ब्रांड इज रिगार्डेड एंड रिस्पेक्टेड। आपके ब्रांड को कितना रिस्पेक्ट किया जा रहा है वो स्टीम में पता चलता है। तो आपके ब्रांड को कितना रिस्पेक्ट किया जाता है, आपके ब्रांड के बारे में कितने लोग अवेयर हैं। तो स्टीम और नॉलेज ऑब्वियसली आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखोगे। तो वहीं कह रहे हैं कि जो एनर्जाइज डिफ्रेंसिएशन और रिलेवेंस होता है वो आपका ब्रांड स्ट्रेंथ कहलाता है, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करता है। स्टीम और नॉलेज जो है ये आपका ब्रांड स्टैच्यूर कहलाता है, क्योंकि ये पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर हम इसका रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है जिसको मैंने वहाँ पेज पे लिख दिया है। दूसरा आपका मॉडल है ब्रांच मॉडल। ब्रांच मॉडल किस चीज़ की बात करता है? पावर, प्रीमियम एंड पोटेंशियल। ठीक है ना। पावर मतलब आपके ब्रांड जो है, आपकी ब्रांडिंग जो है ये प्रेडिक्शन करता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ शेयर दिखा रहा है, प्रीमियम क्या है और पोटेंशियल क्या है। ये कुछ खास नहीं, बस आपको ये तीनों वर्ड याद रखना है। ब्रांड रेजोनेंस मॉडल। अब रेजोनेंस मॉडल जो है इसमें आपका दिया हुआ है कुछ पिलर्स। क्या है? ब्रांड सैलेंस, ब्रांड परफॉर्मेंस, ब्रांड इमेजिनरी, ब्रांड जजमेंट्स, देन है आपका ब्रांड फीलिंग्स एंड ब्रांड रेजोनेंस। ठीक है ना। तो बस आप इतना याद रख लो कि ब्रांड रेजोनेंस मॉडल में कौन कौन सा आता है, ब्रांड्स में क्या आता है और ब्रांड एसेट्स वैल्यूएटर में क्या आता है। काफ़ी है ये। तो ये आपका मॉडल भी मैंने आज पढ़ा दिया, ब्रांड इक्विटी मैंने पढ़ा दिया। अब कल हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो एक मिनट, इस चैप्टर ज़्यादा लंबा है क्या? या ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं इसमें। हमको लगता है 3-4 दिन इस चैप्टर में लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, और शेयर करो ना। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो आप शेयर करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबकी मतलब क्या है ना, इस बार जॉब हो जाए। एक्चुअली क्या है ना कि बैंक से आने के बाद इतना हिम्मत नहीं होता कि बुक्स कॉपी आदमी उठाए, पढ़े और वीडियो बनाए। बट स्टिल आई मेक दिस बिकॉज अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।